पार्टी जनाब महबूबा मुफ्ती जी। हमारी पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट चौधरी हमीद साहब, पार्टी जनरल सेक्रेटरी रीन साहब, और हमारे यहाँ जो यूथ की टीम बैठी है, वीरेंद्र सोनू जी, परवेज वफा साहब, रजत गुप्ता जी, दिलीप बारू साहब, सचिन भगत जी, जुल्फकार मलिक साहब, सोरन सिंह शंटी जी, शमीर किसाना सरपंच जी, नीरज चंडल जी, अबीर चारक साहब, दिलप्रीत सिंह ऋषि, अंकुश दुबे, तालिब चौधरी, माजिद शाह और नजमू साकिब जो कश्मीर से मेरे साथ आए हैं, और यहाँ आए हुए हमारे सीनियर लीडर जो यहाँ भी बैठे हैं, यहाँ भी, और खासकर नौजवान बच्चे, सबको मेरी तरफ से आदाब, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ इन लोगों ने इतनी अच्छी तकरीर की कि मुझे नहीं लगता है कि मेरे पास अब कुछ ज्यादा कहने के लिए बचा है। इन्होंने जितनी बुर्दबारी से, जितनी संजीदगी से जम्मू कश्मीर के हकूक की जिस तरह इन्होंने वकालत की, मुझे नहीं लगता कि मैं इससे ज्यादा कुछ कह पाऊंगी। मैं आप लोगों से इसलिए मिलना चाहती थी कि कश्मीर में मेरा नौजवानों के साथ बात होती रहती है, तो मैंने सोचा कि जम्मू के नौजवानों से भी बात की जाए, उनसे मिला जाए, उनकी प्रॉब्लम सुनी जाए। प्रॉब्लम तो हर जगह एक ही है। सबसे बड़ी समस्या जो इस वक्त है वो अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, जिसकी वजह से यहाँ का नौजवान बीए हो, एमए हो, पीएचडी हो, क्लास 4 के लिए, यहाँ तक कि पुंछ में और राजौरी में मुझे बताया गया कि वहां पीएचडी लड़के एसपीओ की नौकरी के पीछे भागते हैं, पर वो भी नहीं मिलती। नौजवान इसीलिए नशे का शिकार हो रहा है। बहुत सारे नौजवान खुदकुशी करते हैं, आप सुनते होंगे रोज तकरीबन। कश्मीर में आज 2 लोगों ने फांसी लगाई, 2 लोग दरिया में डूब गए। तो नौजवानों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, और ऐसा लगता था पहले कि 370 बहुत बड़ी रुकावट है नौजवानों के लिए, उनको रोजगार देने के लिए, तरक्की के लिए 370 रुकावट है। मगर आज मुझे खुशी है कि जम्मू के लोग भी समझ गए जो 370 था वो एक ढाल थी, वो एक प्रोटेक्शन बंड था, न सिर्फ हमारी इज्जत के लिए, न सिर्फ हमारी शिनाख्त का, बल्कि हमारी जमीन के साथ हमारी नौकरियों की भी वो सुरक्षा करता था। जो सुरक्षा इन्होंने कवच ही तोड़ दिया इन लोगों ने। और यहाँ कई लोगों ने सही कहा, ये 370 खाली 47 की बात नहीं थी, ये 370 महाराजा हरि सिंह के वक्त में आया था, और इन्होंने सब कुछ तार तार कर दिया। मेरे वालिद कहते थे, मुफ्ती साहब कहते थे कि देखो महबूबा, ये कश्मीरी पंडित, ये एक मिनिस्क्यूल माइनॉरिटी थी हम इनको रख नहीं सके जब मिलिटेंसी हुई। इसी तरह जम्मू कश्मीर की रियासत, जहां हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, एक मुस्लिम मेजॉरिटी, इकलौती मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट थी पूरे इस मुल्क में। अरे वो तो कहीं भी जा सकते थे। जब मुल्क का बंटवारा हुआ, हमारे हिंदू लोग इंडिया के साथ चले गए, मुसलमान पाकिस्तान में गए। हम भी मुस्लिम मेजॉरिटी थे, हम भी कहीं और जा सकते थे। नहीं, हमने सोचा ये गांधी का हिंदुस्तान है, ये जवाहरलाल नेहरू का हिंदुस्तान है, ये बाबा साहब अंबेडकर का हिंदुस्तान है, ये सर सैयद अहमद खान का हिंदुस्तान है, ये मौलाना अबू कलाम आजाद का हिंदुस्तान है, जहां जमहूरियत होगी, जहां भाईचारा होगा, जहां सेकुलरिज्म होगा। हम यहाँ रहेंगे तो लाडले बन के रहेंगे, वहां जाएंगे तो हम भी मुसलमान स्टेटों में एक मुसलमान स्टेट बन जाएंगे। मगर अगर यहाँ रहेंगे हिंदुस्तान में, तो हम एक इकलौती मुस्लिम स्टेट बन के अपनी जो शनाख्त है उसको संभाल पाएंगे। और यही शर्तें हुई थी। मैं समझती हूँ आज अगर जवाहरलाल नेहरू नहीं होते, अगर गांधी जी हमारे लीडर नहीं होते, अगर अंबेडकर जी नहीं होते, सर सैयद अहमद खान नहीं होते, तो शायद जम्मू कश्मीर इस वक्त यहाँ नहीं होता जहाँ वो इस वक्त है। अगर आज की बीजेपी 1947 में होती तो जम्मू कश्मीर कतई नहीं यहाँ होता। क्योंकि
ये लोगों को तोड़ना जानते हैं, जोड़ना नहीं जानते हैं। ये जवाहरलाल नेहरू का बड़कपन था, जम्मू कश्मीर के लोगों का बड़कपन था, जिन्होंने मजहब को तर्क करके शर्तों पे इस मुल्क के साथ, जमहूरी मुल्क के साथ हाथ मिलाया, ये कह के कि हम आपके साथ आना चाहते हैं, हम रहना चाहते हैं। हमारी जम्मू कश्मीर की रियासत एक छोटा हिंदुस्तान है जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाईचारे में रहते हैं, मगर हम आएंगे, आपको हमारा ख्याल रखना है। कैसे ख्याल रखना है? हमारी जमीन, हमारे महाराजा ने कोई कानून बनाए हैं, हमारी जमीन हमारी रहे, हमारी नौकरियां हमारी रहे, हमें अपना एक छोटा सा आईन दे दो, आपका झंडा बहुत बड़ा है, उसकी हम कदर करते हैं, हमें भी उसके साथ एक छोटा सा झंडा दे दो। ये चीजें तो पाकिस्तान से हमने नहीं मांगी थी, ये चीजें तो चीन से हमने नहीं मांगी थी, बल्कि इस मुल्क के आईन ने हमें दी थी, यहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दी थी। और इन्होंने क्या किया? ये खाली जम्मू कश्मीर की बात नहीं है। अगर आप देखेंगे 70 साल से जो भी हमारे मुल्क में बना, हमारे सड़कें, हमारे टोल प्लाजा, हमारा रेलवे, हमारे एयरलाइंस, जो भी हमारा कारोबार, अब यहां तक कि हमारे किसान की जमीनें, सब तो बेच रहे हैं, ये सब तो खत्म कर रहे हैं। इसी तरह जम्मू कश्मीर का रिश्ता भी इन्होंने खत्म कर दिया। मुफ्ती साहब कहते थे, क्योंकि उन्होंने वाजपेयी जी के साथ काम किया, बहुत अच्छा काम किया। मैं बार बार दोहराती हूँ, और आप चूंकि जवान बच्चे हो, आपको भी बताना चाहती हूँ। जब मुफ्ती साहब सीएम बने, वाजपेयी जी पीएम थे, मुफ्ती साहब उनसे मिलने गए और बोला वाजपेयी जी से, वाजपेयी जी आप पाकिस्तान से बात क्यों नहीं करते हैं? तो वाजपेयी जी ने कहा, मुफ्ती जी क्या बात करूं, वो कश्मीर मांगते हैं। तो मुफ्ती साहब ने कहा, ये तो हम जानते हैं, कश्मीर तो कोई नहीं दे सकता, मगर हम ऐसा करें, आप रास्ते खोल दे, आर पार नौशहरा, जंगा, जम्मू, सियालकोट, रावलाकोट, पुंछ, जो बाकी रास्ते, हमारा मुजफ्फराबाद, उड़ी, ताकि हमारे लोग वहां जाए, वहां के लोग यहाँ आए। ये जो दुश्मनी की दीवार है, ये जो जम्मू कश्मीर जंग का अखाड़ा बना है, ये दोस्ती का पुल बने। और वाजपेयी जी, मैं उनको सलाम करती हूँ, उन्होंने मुफ्ती साहब की बात की कदर की और उन्होंने शुरुआत की, और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बाद में रास्ते खोले। तो ये वाजपेयी जी की बीजेपी थी। मुफ्ती साहब को ख्याल था ये वही बीजेपी है। जब मैं प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग में गई, मैंने उनको बताया, वहां पर मैंने कहा, आपने जम्मू कश्मीर का क्या हाल कर दिया, बर्बादी कर दी, बात नहीं कर सकता कोई ऊंची आवाज में। पहले तो सारे मुल्क का ये हाल वही है, छोटी सी बच्ची दिशा रवि हो, या आपकी सुधा भारद्वाज हो, या कोई और हो, कोई अखबार वाला कुछ लिखता है तो दूसरे दिन सोनू निगम, सोनू सूद, जिसने इतनी मदद की लोगों, माइग्रेंट्स की, आज उसके यहाँ भी छापे पड़ रहे हैं। तो मुफ्ती साहब कहे कि मैं समझता हूं महबूबा, ये जो बीजेपी है, वाजपेयी जी बड़े ही नेशनलिस्ट थे, ये बड़े देशभक्त है, ये मुल्क के मफाद के लिए, जम्मू कश्मीर के मफाद के लिए कुछ भी करेंगे। मैंने ये कहा पीएम से, मैंने कहा मगर आपने तो मुल्क का मफाद क्या, आपने तो जम्मू कश्मीर को ही तोड़ दिया, उसको बर्बाद कर दिया अपने वोटों के लिए, अपनी कुर्सी के लिए। यहाँ कुछ बीजेपी के लोग अगर सुनते हो, उनके लोग भी उस मीटिंग में थे, वो आपको बताएंगे कि मैंने ऐसा कहा कि नहीं कहा। मैंने कहा क्या रखा आपने, बर्बाद कर दिया सब कुछ, तबाह कर दिया सब कुछ। मैंने कहा आज हमारे किसान 8 महीने से, उसको शायद 7-8 महीने हो गए थे, बॉर्डर पे हैं, उनको उम्मीद है कि अगर हम बोलेंगे शायद आज नहीं तो कल हमारी बात सुनी जाएगी, मगर जम्मू कश्मीर के लोगों को ये उम्मीद ही नहीं है। किससे उम्मीद करें? उस सरकार से उम्मीद करें जिन्होंने उनकी पगड़ियां उछाली, चाहे वो मेरा यहाँ का डोगरा हो, चाहे कश्मीरी हो, चाहे गुज्जर हो, चाहे पहाड़ी हो, जिन्होंने हमारे मुंह से निवाला छीन लिया नौकरी का। आज हरियाणा में वो नौकरियां रिजर्व करते हैं अपने जवानों के लिए, मगर जम्मू कश्मीर के जवानों की नौकरियां छीन लो, इनकी जमीनें छीन लो, इनकी नौकरियां छीन लो, इनको प्रॉपर्टी टैक्स लगाओ, इनको ये टैक्स लगाओ, इनकी उम्र 48 साल कर दो नौकरी में। ये कहीं है क्या मुल्क के अंदर? 60 साल है और यहाँ 48 साल। आप खुद ही देखिए इन्होंने कहां से कहां पहुंचाया हमको। और हमारी जीडीपी
बांग्लादेश से भी हम पीछे चले गए हैं। मैं आपको कुछ मिसालें दे, और क्या होगा। यहाँ मेरे बड़े अच्छे, मैं नाम नहीं लूंगी, कुछ मीडिया के लोग इंतजार कर रहे हैं ये कब बोले अफगानिस्तान, तो शाम को 9 बजे की डिबेट होगा। शाम को 9 बजे मैं बोलूंगी अफगानिस्तान के बारे में। क्या बोलूं कि आज जब शाम को टेलीविजन पे किसानों की समस्या डिस्कस होनी चाहिए, हमारे 500 से लेके 1000 किसान जो है शहीद हो गए, उनकी बात नहीं करते हैं। बेरोजगारी बढ़ रही है, नौजवान इस वक्त ड्रग्स खा रहा है क्योंकि उसके पास रोजगार नहीं है। जैसा मेरे किसी बच्चे ने यहाँ बताया, मोदी जी ने कहा था हर साल 1.5 करोड़ नौकरियां दूंगा, मगर इतनी हालत कभी खराब नहीं हुई जितनी आज हो गई है। इन बातों पे बहस नहीं होती। बहस किस पे होती है? अफगानिस्तान, तालिबान। क्योंकि जितना यूपी का इलेक्शन नजदीक आएगा उतना तालिबान और अफगानिस्तान। और मेरे हिंदू भाई, एडवर्टाइज पे आप कहीं भी देख लीजिए, हर जगह इनके बिलबोर्ड्स लगे होंगे। आपने कभी डॉक्टर मनमोहन सिंह का बिलबोर्ड कहीं देखा था? मैंने अभी पढ़ा कि आरटीआई के किसी बंदे ने आरटीआई की थी कि भाई ये जो बीजेपी है एडवर्टीजमेंट पे कितना पैसा खर्च करती है। आपको यकीन, आपको ताज्जुब होगा कि करोड़ों रुपए दिन में खर्च होते हैं एडवर्टीजमेंट पे। ये जो पेट्रोल की कीमत बढ़ाई जा रही है, अगर बाहर लीटर पे 1 रुपया बढ़ता है तो यहाँ 50 रुपए क्यों बढ़ाते हैं ये? क्योंकि ये जो एडवर्टीजमेंट करती है इसका पैसा कहां से आएगा? ये जो दूसरों के एमएलए चुराते हैं, उनको खरीदते हैं, जिनको खरीद नहीं सके उनको ईडी से पिटवाते हैं, तो फिर वो कैसे होगा? वो पैसा तो आपकी जेब से निकल के पेट्रोल में जाके इनकी जेब में जाता है, जिसे खरीद फरोख्त करते हैं। अरे तालिबान ने बड़ा जुल्म किया औरतों पे। अरे आप भूल गए क्या? हमारे यहाँ 15 मिनट में 1 रेप होता है, 1 बलात्कार होता है, और उसके बाद उनको रात के अंधेरे में जला दिया जाता है। हमारे यहाँ दिन में सैकड़ों की तादाद में लड़कियों को डावरी के नाम पे जलाया जाता है। उसकी सुध लो, तालिबान तालिबान, अफगानिस्तान तालिबान। ये क्या बात करते हो? आप देखो हमारे लोग, गरीब लोग कहां पहुंचे हैं, कितने गरीब हो गए हैं इस 7 साल में। जो 70 साल में कांग्रेस की सरकार ने, दूसरी सरकारों ने इस मुल्क में पैदा किया था, बनाया था, वो 7 साल में ने सारा तबाही बर्बाद कर दिया। सब कुछ बेच डाला, कुछ भी नहीं रखा। अभी देखिए यहाँ आज जम्मू के हमारे दुकानदार वो परेशान है कि रिलायंस वाले आ रहे हैं। अरे बाबा, इन्होंने जम्मू के दुकानदारों की दुकानदारी क्या छीनी? इन्होंने तो पूरे मुल्क को कंगाल कर दिया। इन्होंने तो पूरे मुल्क को कंगाल कर दिया। इन्होंने रखा क्या है? अभी नौकरी तो नहीं देते हैं। आईसीडी सेंटर्स जो हैं, आंगनवाड़ी वर्करों को बोलते हैं 1000 को निकाल दो। ये है इनका हाल, ये है इनका तरीका। सिर्फ अभी इलेक्शन नजदीक आएंगे, तालिबान तो मिल गया, ऊपर वाले ने मेहरबानी की, अफगानिस्तान भी मिल गया। अगर उससे भी काम नहीं चला तो पाकिस्तान खतरा। अरे वहां से वो आ रहे हैं, ड्रोन आ रहे हैं, ये हो रहा है। नहीं, चाइना की बात नहीं करेंगे। ना 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 ना, चाइना तो आ गया वहां पर लद्दाख में, उसकी बात नहीं करेंगे। उससे वोट नहीं मिलने वाले। अगर डराना है तो तालिबान से, अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से डराओ, फिर कोई इधर उधर थोड़ा कुछ कर लो और वोट मांगो लोगों से। भूल जाते हैं ये लोग गंगा, जिसको इतना पवित्र समझते हैं हमारे मुल्क के लोग, उसमें लाशें फेंकी गई क्योंकि गरीबों के पास उनका अंतिम संस्कार करने के लिए कोई पैसा नहीं था। तो अब जब वहां के इलेक्शन होंगे तो वहां के जो मुख्यमंत्री है वो लोगों से क्या कहेंगे? क्योंकि नौकरियां तो उन्होंने दी नहीं, सड़कें तो बनाई नहीं, स्कूल तो बनाए नहीं, अस्पताल तो बनाए नहीं, तो क्या कहेंगे? हमने 370 खत्म किया, कश्मीर में प्लाट खरीदो। अरे यूपी में पहले उनको 2 वक्त का राशन तो दे दो, 2 वक्त की रोटी तो दे दो, उनके सर पे छत तो दे दो, उनको अच्छे अस्पताल तो दे दो, उनको अच्छे स्कूल तो दे दो।
जब वो सब दोगे तब आके वो जम्मू कश्मीर में प्लाट जरूर खरीदे, अगर वो खरीद सकते हैं। तो इनके पास कहने करने के लिए कुछ भी नहीं है। जम्मू कश्मीर यहाँ जितना डंडा चलाते हैं, इनको लगता है मुल्क में हमारी वाहवाही होती है। तो मेरा आप सब जो यहाँ आए हैं, आप सबसे ये मैं कहना चाहती हूँ कि मुझे पता है बेरोजगारी ऐसी है, सबको सरकारी नौकरियां नहीं मिल सकती, मैं आपसे झूठ नहीं कहूंगी। मगर मुफ्ती साहब का एक प्लान था, जिसको मैं अगर अभी सेल्फ रूल का नाम लूंगी तो शाम को होगा एंटी नेशनल। सेल्फ देगा भी, वहां क्या जाते हो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तो मेरा आप सबसे यही कहना है कि मुफ्ती साहब का ख्याल था कि मैं यहाँ रास्ते खुलवाऊंगा, यहाँ तमाम मुल्कों की जो 7 कंट्रीज है उनके बैंक खुलेंगे, उनका कारोबार होगा तो नौजवानों के लिए रोजगार भी बनेगा। तो इसलिए मैं यहाँ जितने भी हमारे मंच में नौजवान हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की, और खासकर आप जो इतनी गर्मी में यहाँ आए, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जम्मू कश्मीर मुसीबत में है, पूरा मुल्क मुसीबत में है, जमहूरियत खतरे में है, हर चीज। ये कहता ना हिंदू खतरे में है, नहीं, हिंदू खतरे में नहीं है, हिंदुस्तान खतरे में है, और इनकी वजह से खतरे में है। और जब तक हम खड़े होके डट के इनके जुल्म का मुकाबला नहीं करेंगे, तब तक ये आपके बाजरी क्या हो, नौकरियां क्या हो, आपकी दुकानें क्या हो, सब पे डाका डालेंगे। इसलिए मेरे बच्चों, खड़े हो जाओ और एक आवाज में पीडीपी के साथ आवाज मिला के एक आवाज में खड़े हो जाओ और बोलो बहुत हो गए, अब इसके आगे नहीं चलने देंगे हम आपको। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। पंडित जी आगे नहीं आना। मैडम आगे बढ़ो, मैडम आगे बढ़ो। मैडम महबूबा मुफ्ती, मैडम महबूबा मुफ्ती, डेमोक्रेटिक पार्टी, महबूबा मुफ्ती आगे बढ़ो, महबूबा जी आगे बढ़ो, महबूबा जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जिंदाबाद, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जिंदाबाद। अब बोल हेलो हेलो, बैठ सभी से गुजारिश है कि आप प्लीज खाना खा के जाइए। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। भवन माइक जनाब जी। नो काले साहब आप थोड़ा कम कर दीजिए। मैम चेयर ले लें। मैडम माइक ले लीजिए, माइक मैम चेयर ले लें। माइक ले लो, माइक। मैडम खड़े रहिए, मैडम खड़े रहे। टेबल क्या करना है यार, यार आप फोटो के पीछे हो, चलो पीछे और टेबल आने दो यार, टेबल आने दो मैडम स्टार्ट करिए यार। रुक जा यार, टेबल आ गया, टेबल आ गया भैया, थोड़ा आओ तो पीछे हो जाना। टेबल
माइक पकड़ लीजिए, नहीं माइक ले लीजिए, माइक ले लीजिए, माइक माइक ले लीजिए। मोबाइल नीचे करो यार, क्या कर रहे हो? यूनाइटेड ऑपोजिशन की बात करते हैं, रिसेंट इवेंट्स अनफोल्ड हुए हैं। अगर पंजाब की भी बात की जाए तो कैप्टन अमरिंदर सिंह नाराज होकर जो है उन्होंने सीएम से इस्तीफा दिया। आपको लगता है कि कांग्रेस जो है, क्योंकि एक हर एक पार्टी कांग्रेस के साथ वो जो कांग्रेस में हो रहा था वो खत्म हो रहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसे बड़े नेता पार्टी को ऐसे छोड़कर जा रहे हैं, कहते हुए कि मुझे ह्यूमिलेशन दी। देखिए, ये मैं समझती हूँ पार्टी का अंदरूनी मामला है कांग्रेस का, वो इसका जवाब देता तरीके से। मैडम, अभी कुछ दिन पहले यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन ने कहा था कि जो चिंताजनक, उन्होंने कहा था जो भी हालात बने थे कश्मीर में वो चिंताजनक थे। UAPA यहाँ पर लगाया गया, इसके अलावा बहुत सारी एट्रोसिटीज़ यहाँ पर हुई। उसको लेकर आप क्या बोलेंगे? तो यहाँ की नहीं, मैं यहाँ नहीं, मैंने प्राइम मिनिस्टर के सामने उनकी मीटिंग में बोला कि आप जम्मू कश्मीर को डंडे के बलबूते पे चला रहे हो, ये नहीं चलेगा। कोई बात नहीं कर सकता है, जर्नलिस्ट को तंग किया जा रहा है, आम लोगों को तंग किया जा रहा है, अगर कोई ट्विटर पे कुछ लिखता है उसको तंग किया जा रहा है। UAPA सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर में लगा है, कोई 300 के करीब UAPA जम्मू कश्मीर में लगे हैं पूरी कंट्री में। तो बिल्कुल एक दहशत का माहौल है। जम्मू में तो शायद आप प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं थोड़ा बहुत, कश्मीर में तो आप प्रोटेस्ट भी नहीं कर पाते। एक कब्रिस्तान जैसी खामोशी बनाई हुई है। तो ये तो सबको जो जानने वाला है उसको तो नजर आता है कि वहाँ कोई नॉर्मलसी नहीं है, खामोशी है। इसका मतलब नॉर्मलसी कतई नहीं। लेकिन आप जिस तरीके से अभी लगातार यूपी में, आपका कहना है कि यूपी में इलेक्शन है, रजौरी के इलाके में कोतरंका में तिरंगा को हटा के PDP का झंडा लगाया गया। आप फ्लैग की बात कर रहे थे, आपको लगता नहीं है कि ये इंसल्ट है? वो वैसे किसी ने कोई मुझे उसके बारे में मालूम नहीं। आप पुलिस से वो पता कर लीजिए उसमें हकीकत क्या है। महबूबा जी, 70 केंद्रीय मंत्री जम्मू कश्मीर के दौरे पर है, आप खुद मुख्यमंत्री नहीं है, आपने लगातार ये कहा कि 370 मेरी पहचान है जिसको मैं भूल नहीं सकती हूँ। तो वो मंत्री कहते हैं कि वो पहचान नहीं थी बल्कि वो वादा थी और हटा दी गई। आप खुशहाल हो, कुछ भी कोई पत्थरबाजी नहीं है, मैं उनके बात में मैं क्या बात करूँ? अगर ये 70 मंत्री यूपी चले जाएं जहाँ लाशें बह रही थी गंगा में, वो देखें कि वहाँ वो लाशें क्यों बह रही थी, तो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ जम्मू कश्मीर में आके क्या करेंगे, उनको वो फोटो आपके लिए लेके जाते हैं। अगर जम्मू कश्मीर के हालात इतने सामान्य हैं तो DDC मेंबरों को होटलों में और ट्रेडिंग्स में बंद क्यों किया है कश्मीर? मुझे बाहर वहाँ क्यों नहीं जाने देते हैं कश्मीर में, कहते हैं हालात ख़राब है। तो मैं समझती हूँ ये जो 70 मिनिस्टर हैं और वैसे भी इलेक्शन होने वाले हैं, यूपी में जाएँ, वहाँ पता करें वहाँ के हालात क्या हैं, वहाँ कितनी सख्ती है, वहाँ कितनी गुर्बत है, और गंगा को क्यों अपवित्र कर दिया उसमें इस तरह से लाशें बहा के। महबूबा जी, आपने कहा था कि धारा 370 जम्मू के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि इनकम्प्लीट हैं, वो में है, उन पे काम नहीं हो रहा, कोई बात नहीं हो रही। ये तो बात है ना कि 370 नदियाँ बहेंगी, कुछ भी नहीं हो रहा है। यहाँ ही नहीं, हर जगह बहुत सारे प्रोजेक्ट जो हमने शुरू किए थे वो बंद पड़े हैं, वही पड़े हैं। बल्कि नौकरियों में 48 साल उम्र करो, नौकरियों में लोगों को निकालो, पासपोर्ट के लिए ये कागज लाओ, नौकरी के लिए वो कागज लाओ, तो सारे फरमान तो रोज ब रोज आते रहते हैं, करते तो कुछ भी नहीं है ये लोग। और करप्शन, इतनी करप्शन जम्मू कश्मीर में कभी नहीं हुई जितनी आजकल हो रही है। हर डिपार्टमेंट में करप्शन है और गरीब आदमी का जीना मुश्किल हो रहा है। ऊपर से महंगाई, ऊपर से पेट्रोल महंगा, हर चीज महंगी हो रही है। लोग जो है गरीब आदमी आके कश्मीर का आपने कहा था कि धारा 370। महबूबा जी, अगर जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हो जाएंगे क्या PDP इलेक्शन लड़ जाएगी? PDP बिल्कुल इलेक्शन लड़ेगी, उसमें क्या है, पार्टी तो इलेक्शन लड़ेगी। महबूबा जी, जिस तरह से हमेशा इलेक्शन में कोई ना कोई पार्टी हमेशा साथ में होती है, अगर आप जीते हैं तो क्या किस पार्टी के साथ जाना चाहेंगे तब? नहीं, अभी तो ऐसी कोई बात ही नहीं है कि किस पार्टी के साथ जाएंगे, कम से कम उस पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। मैडम, धारा 370 खत्म होने के बाद ऐसा कहा जाता था कि कश्मीर के हालात सुधर जाएंगे, मिलिटेंसी खत्म हो जाएगी, लेकिन हम पिछले कुछ दिनों से लगातार कई अटैक्स हो रहे हैं, कई। तो कह रही हूँ कि ये जो दुनिया को कि जम्मू कश्मीर में ठीक ठाक है, वो बिल्कुल गलत है। वहाँ सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, लोग खामोश है। खामोशी का मतलब नॉर्मलसी, उसका दम उठ रहा है लोगों का, लोगों के दिल में बहुत गुस्सा है और ये सिर्फ एग्जीबिशन करते हैं सब कुछ ठीक ठाक है, ऐसा नहीं। आपने देखा अभी एक ही दिन के अंदर 2 वहाँ किलिंग्स हो गई। एक तो कश्मीरी पंडित बच्चा था लड़का उसकी, और दूसरा एक बिहार का लड़का।
तो ये तो हाल है जम्मू कश्मीर का। इसमें मैडम जी सिचुएशन क्या है इस समय, और आप अगर जम्मू कश्मीर की बात करेंगे क्या आप मैडम पढ़ेंगे ना बीच में, जहाँ होलसेलर्स और आप ही के टांगे आ रही है बात की तो उनकी तरफ से साफ कह दिया गया कि ये चीज तरक्की की नहीं है। जो क्या लगता है इससे तरक्की होगी और लाइफ स्टोर आने से? ये तो वो कहते हैं ना राहुल गांधी जी, ये सरकार जो है हम दो और हमारे दो के लिए बनी हुई है। उसमें जिन कॉर्पोरेटर्स का फायदा होता है उनके लिए काम करेंगे, चाहे उसमें किसान का नुकसान हो चाहे दुकानदार का नुकसान हो, इन्हें उसकी फिक्र नहीं है। इनको अपना कमीशन पहुंचना चाहिए रात को शाम को अपनी जेबों में। जो कमीशन जो पैसा ये खर्च करके दूसरों पार्टीज के एमएलएस को खरीदते हैं और सरकारें गिरा के नई सरकारें बनाते हैं, इनको वही मतलब। महबूबा जी, जिस तरह से भी राहुल गांधी जी का एक दौरा हुआ है 2 दिवसीय, उसमें उन्होंने माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए रैली की। जब वो रैली की तो उन्होंने जीएसटी की तुलना जो है वो लक्ष्मी माता से की और दुर्गा जी की किसी और चीज से की, और उसी तरह से जो उनके मंच से डोगरा पगड़ी के अपमान की तस्वीरें सामने आई हैं, किस तरह से देखते हैं आप? मुझे मालूम नहीं उसके बारे में, कोई कमेंट नहीं कर सकता। व्हाट इज द सिचुएशन, क्या सिचुएशन है जम्मू कश्मीर की अगर बात करेंगे? सिचुएशन यही है कि आपको 22 तारीख के यहाँ जम्मू के लोग जो कहते थे ये 370 के हक में है, वो हड़ताल पे जा रहे हैं। कश्मीर में तो नहीं कर सकते। कश्मीर में पिछले दिनों कुछ हादसा हुए जिसमें दुकानदारों को जबरदस्ती दुकानें खोलने पे मजबूर किया गया, उनको हड़ताल करने की भी इजाजत नहीं है। तो ये जम्मू कश्मीर का नक्शा सर आपको बताता है। सवाल जवाब